तो सभी दोस्तों का हमारे एग्जाम हेल्प ट्रिक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ताकि आपको हर सरकारी योजना और सरकारी जो भी जॉब है उनसे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन हर समय उपलब्ध करवाते हैं दोस्तों। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले दोस्तों। अब बात करेंगे आपको आज दोस्तों, अपना टॉपिक है दोस्तों पीटीटी पर बात करेंगे दोस्तों। कब 2022 में पीटीटी है वो कब होगी और कब इसके फॉर्म चालू होंगे दोस्तों। वैसे मैं ये नोटिफिकेशन इसलिए लेकर के आया हूँ, ये दोस्तों 2021 का है। इसमें जो भी गाइडलाइन है उन गाइडलाइन को हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन बातें हैं वो 2022 की करेंगे। और 2022 में एग्जाम कब तक होगा और दोस्तों आपके एग्जाम फॉर्म है और जो फॉर्म अभी कब स्टार्ट होंगे वो भी बता दूं दोस्तों। तो जल्दी से आपके ऑनलाइन फॉर्म वो स्टार्ट होंगे, वो डेट भी बताऊंगा और दोस्तों कब तक चलेंगे और कितनी फीस है वो भी बताने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के एंड तक बने रहे तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो राजकीय डूंगरपुर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान प्री टीचर एजुकेशनल 4 वर्षीय बीएससी बीएड एमबीएस बीएससी बीएड बीए बीएड एंड बीएससी बीएड टेस्ट 2021 दोस्तों, ये 2021 का है। लेकिन 2022 में आपका एग्जाम है वो कब होगा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। सामान्य दिशा निर्देशिका दोस्तों कार्यालय समन्वयक दोस्तों पीटीईटी एवं प्री बीएड प्री बीएड एवं बीएससी बीएड दोस्तों आपकी ये है दोस्तों। यहाँ पे 2 साल के होते हैं और 4 साल का कोर्स होता है। आपको यहाँ समझा दूँ दोस्तों, एक तो 2 साल का कोर्स होता है और दोस्तों एक 4 साल का कोर्स होता है। तो इसमें आपको समझने वाली बात ये है दोस्तों, ये 4 साल का, ये 12th का पास करने के बाद कर सकते हो। और ये दोस्तों आपको स्नातक या दोस्तों आपका ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद 2 साल का कोर्स आप कर सकते हो। तो उसके लिए क्या रूल्स और क्या नियम है दोस्तों, वो गाइडलाइन पूरी एक बार पढ़ लेंगे तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो दोस्तों आपको कुछ भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पीटीटी क्या चीज़ है पूरी पूरी आपको बात समझा दूंगा दोस्तों। ये एक प्री टेस्ट है आपका, आपको कॉलेज मिलेगी बीएड की दोस्तों, वो एक टेस्ट है दोस्तों। ये इसके फॉर्म है वो कब स्टार्ट होंगे वो वीडियो के एंड तक आपको बता दूंगा। आप बने रहो एंड तक और आप संपूर्ण जानकारी लेते रहो। बीच बीच में अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, ताकि आने वाला हमें भी आपको पता चल सके कि आपके कौन से सवाल है दोस्तों। उन सवालों का हम जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते अब नेक्स्ट कब दोस्तों इसकी गाइडलाइन पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पे महत्वपूर्ण चेतावनी की दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए क्योंकि दोस्तों ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको कोई भी समस्या आगे जा करके ना हो दोस्तों। आप पूरी जानकारी लो क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको विश्व में रख सकती है, इसलिए आपको जानकारी पूरी लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चेतावनी क्या है वो देख लीजिए। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 प्रावधानों के तहत किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुसूचित साधनों का प्रयोग कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार पीटीईटी परीक्षा 2022 दोस्तों अनुसार साधनों की उपयोग करना या उनका सहारा लेने दोष में लिप्त अभ्यर्थियों ने उन्हें ऐसा करने या सहायता करने वालों को 3 साल की सजा हो सकती है, जेल सजा हो सकती है दोस्तों, और 2,000 जुर्माना, और दोनों सजा आपको हो सकती है। दोनों सजाएं भी हो सकती है और 2,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है और 3 साल की आपको जेल भी हो सकती है दोस्तों। अब बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, तो पीटीटी परीक्षा 2022 हेतु सामान्य नियमों एवं मार्गदर्शन दोस्तों, इसको आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये पढ़ लिए तो आप एग्जाम तो फाइट कर ही लोगे। लेकिन दोस्तों सभी जो भी नियम है उन्हें हमें पढ़ना बहुत ही, कहीं नियम में अपन गलती कर लेते हैं दोस्तों तो वो गलती नहीं करनी है दोस्तों। राजस्थान विभिन्न शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की बीएड पाठ्यक्रम 2022-23 के प्रवेश के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा प्रेस परीक्षा यानी कि पीटीटी 2022 डूंगरपुर बीकानेर द्वारा राजस्थान द्वारा प्रदत्त नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी दोस्तों। तो आयोजित होगी तो उसमें क्या नियम है वो बदलिए दोस्तों। राजस्थान बीएड महाविद्यालयों के प्रवेश हेतु पीटीटी 2021 परीक्षा करवाई जाएगी और दोस्तों राजकीय डूंगरपुर महाविद्यालय बीकानेर के द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाएंगे दोस्तों। जल्द ही आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपको डेट बताने वाला हूँ। राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालय अथवा बीएड पाठ्यक्रम के प्रवेश हेतु आवश्यक अर्हता प्राप्त किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय छात्र ने स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में 50% अंक किए हो वह परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के लिए योग्य है। और अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के लिए दोस्तों आपके जो फॉर्म अति पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग एवं विधवा 45% आपके होने चाहिए। स्नातक या स्नातक उत्तर में आपके 45% आपके होने बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। ये एक बार देख लेना क्योंकि दोस्तों अगर आपने स्नातक कर रखी तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे 50% होने चाहिए, तभी आप पीटीटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 50%, लेकिन अगर आप अदर किसी कास्ट से भी बिलोंग करते हो दोस्तों तो आपके लिए 45% बहुत ही जरूरी है। और एकल बैठक करने की शिक्षा पद्धति के स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी शायद जिन्हें बाद में स्नातक उत्तर परीक्षा उत्तीर्ण क्यों न की ली हो लेकिन पीटीटी टेस्ट में बैठने हेतु पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार अभ्यर्थी जिन्होंने टेंथ प्लस टू प्लस यानी कि 3 दोस्तों, यहाँ पे 10th+2 का आपका मतलब 12th और 3 है दोस्तों ग्रेजुएशन, या फिर दोस्तों 1 साल और उसके बाद 3 साल की पद्धति स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है वे इस परीक्षा के पात्र नहीं है दोस्तों। यानी कि बीए बीकॉम बीएससी बीकॉम छात्र के अंतर्गत
दोस्तों अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी पीटीटी 2021 योग्य हैं, बशर्ते कि वे काउंसलिंग पंजीयन के अंतिम तिथि पूर्व अर्हत शिक्षा की अंक तालिका प्राप्त करने हेतु किसी भी स्थिति में समाचार पत्र इंटरनेट अंक तालिका आधार पर प्रवेश योग्य नहीं माना जाएगा। दोस्तों अभ्यर्थी द्वारा किसी भी स्थिति में झूठी सूचना उपलब्ध करवाकर प्रवेश पाने की स्थिति में उसका प्रवेश निरस्त किया जाएगा तथा जमा शुल्क भी जब्त कर लिया जाएगा। और पीटीटी 2022 के प्राप्तांक आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी। दोस्तों अधिकतम 5% सीटें राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जा सकती है, बशर्ते कि इन राज्यों के अभ्यर्थियों की मेरिट कट ऑफ दोस्तों राजस्थान राज्य के सामान्य श्रेणी के छात्र कम न हो। ऐसे शेष सीटें केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के उपलब्ध होगी। दोस्तों तो राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी है वो सामान्य श्रेणी में पात्र होंगे और प्रत्येक संकाय के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको सीटें दी गई है। दोस्तों अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए दोस्तों आपके लिए 12%, उसके अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए दोस्तों आपकी 21% और एमबीसी के लिए दोस्तों आज पर एक गवर्नमेंट ऑर्डर। दोस्तों ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितनी प्रतिशत एमबीसी में सीटें देना चाहता है। महिलाएं 8% सीटों के लिए दोस्तों आपको बता दूं तो दोस्तों आप सबको पता चल चुका होगा और अच्छे से समझ में आ चुका है। दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और दोस्तों यहाँ पे रक्षा सेवा के लिए 5% और यहाँ पे भी। और दोस्तों अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यायाधीश एसडीएम द्वारा प्रदत्त आपके पास दोस्तों जो आपका जाति प्रमाण पत्र है दोस्तों वो आपके पास होना चाहिए। रक्षा आश्रित लाभ पुत्री पत्नी या सगी बहन अथवा भाई के दे वो जबरदस्त है, बशर्ते है संबंधित आश्रित तक हो, सुरक्षित जीवित न हो। परित्यागता महिला लाभ हेतु महिलालय में तलाक निर्णय हेतु प्रस्तुत कोई भी नोटरी द्वारा प्रमाणित यह एफिडेविट देना होगा, उससे पुनः विवाह नहीं किया होगा। दोस्तों उसने पुनः विवाह नहीं किया, ये आपको एफिडेविट देना बहुत ही जरूरी है। रक्षा आश्रितों हेतु प्रमाण पत्र संबंधित यूनिट मेजर सैनिक बोर्ड एवं सचिव द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें आपके इस श्रेणी के लाभ दे नहीं होगा। बीएसएफ सीएसएफ एंड अन्य सीमावर्ती बलों के कार्मिकों अधिकारी को आश्रितों को लाभ दे नहीं होगा। दोस्तों राजस्थान के मूल निवासियों के लाभ हेतु संबंधित जिला न्यायाधीश एसडीएम द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने दे होगा, परंतु यदि जिन अभ्यर्थियों के तत्व में स्नातक परीक्षा की राजस्थान राज्य से बाहर उत्तीर्ण की है तो उन्हें ये लाभ दे होगा। दोस्तों यदि राजस्थान राज्य के बाहर के कोई भी महिला राजस्थान की स्थिति राज्य की स्थिति राजस्थान के मूल निवासी पुरुष के विवाह करती है तो ऐसे संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में लाभ दे होगा। दोस्तों तो सभी आपके दोस्तों रूल्स थे वो समझा लिए, लेकिन दोस्तों वो ऐसे भी रूल्स है जो जिसके काम आने वे अभ्यर्थी जो दिव्यांग वर्ग से है तथा श्याम पट पर शिक्षण कार्य करने में असमर्थ है पीटीटी के लिए पात्र नहीं होंगे। दोस्तों किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा गलत अथवा झूठी सूचना दिए जाने उसका प्रवेश रद्द किया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, उसका शुल्क भी किसी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। दोस्तों तो यह सारे नियम है, आपने पढ़ लिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको पीडीएफ ये वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा। दोस्तों बात करेंगे एग्जाम कब होगा। दोस्तों यहाँ पे एक और नियम और योग्यताओं की स्पष्ट पीटीटी 2022 मेरिट अभ्यर्थियों के स्नातक स्तर पर संकाय की आधार माना जाएगा। सभी संकाय की स्नातक परीक्षा आधार पर परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों को संकाय अथवा शिक्षण विषय सुनने की अधिकार नहीं होगा। दोस्तों तो ये सब आप पढ़ लेना, मैं दे दूंगा। लेकिन दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे और भी अगर है दोस्तों तो यहाँ पे एक बार सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक परीक्षा एक तो दोस्तों आपके किसी भी प्रकार अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च सुनने की एक प्रक्रिया तथापि कुछ रूपरेखा दी जा सकती है। पीटीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र इसमें 4 भाग होंगे दोस्तों। पहला मेंटल एबिलिटी यानी कि आपकी दोस्तों आपकी रीजनिंग होगी। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट दोस्तों। जनरल अवेयरनेस आप उसके बाद है लैंग्वेज हिंदी और आपके इंग्लिश होगी। दोस्तों प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय न्यूनतम 4 उत्तरों की सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति होगी। मॉडल प्रश्न पत्र नमूना देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आपके दोस्तों। समय कितना मिलेगा वो भी दोस्तों। प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी और प्रत्येक प्रश्न का 3 अंकों का पूरा प्रश्न पत्र 600 अंकों का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड में संबंधित प्रश्नों के लिए उत्तरों की मूल्यांकन 3 से 0 अंक के स्कोर पर होगा, अर्थात इसमें आपके 1 2 3 अथवा 0 भी होगा। दोस्तों जिन सभी विषयों के टेक्स्ट ब्लॉट के रूप में जो भी 1 2 3 4 5 250 क्रमांक के 50 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नों के आपको 50 प्रश्न दोस्तों आपके होंगे। मेंटल एबिलिटी के टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 50, जनरल अवेयरनेस के और हिंदी और इंग्लिश के आपके दोस्तों वो होंगे 50 प्रश्न। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। टेस्ट बुकलेट और विभिन्न समस्या दोस्तों व्यवस्थित अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना कि वे प्रश्न पुस्तक क्रमांक उत्तर सावधानी से ही अंकित करें ताकि दोस्तों अंकों में समांतर गोलों को सावधानी से गहरा काला कर सके। दोस्तों अब सब समझ में आ चुका होगा और भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो बता दें दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों वेलिडिटी आवेदन
डाउनलोडेड प्रिंटेड की साथ लिए जाने वाले दस्तावेजों को इस प्रकार रखें दोस्तों। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन को पत्र, एक समुदाय फोटो प्रति, अंक तालिका, कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं, स्नातक, प्रथम द्वितीय तथा स्नातक की क्रम में, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग दोस्तों, मूल निवास प्रमाण पत्र आप जिसमें संबंधित सत्यापित छाया प्रतिलिपियों को अनुसार व्यवस्थित सुरक्षित संभाल कर रखें। और काउंसलिंग के उपरांत आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के लिए समय आवश्यक रूप से जमा कराना। उक्त अभाव से आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश जाना संभव नहीं होगा दोस्तों। तो ये सब आपको सभी समझ में आ चुका होगा दोस्तों। और भी अगर आपको कोई समस्या है तो हमें बता लेना दोस्तों। यहाँ पे एक पेपर का थोड़ा फॉर्मूला दिया हुआ है, आप समझ चुके होंगे दोस्तों। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला है दोस्तों। मानसिक योग्यता का देख लो यहाँ पे, तो सारे आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है दोस्तों। अगर आपको कोई भी जानकारी में कोई कमी रह गई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, हम आपके कमेंटों का जवाब ज़रूर देंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो जय हिंद दोस्तों।